मैं आशा करता आप सामान्य सवालों को सोल्व करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं वंश वृक्ष से संबंधित रक्त संबंध के सवालों को। चलिए एक प्रश्न को सोल्व कर लीजिए सामान्य सवाल वाले को। हमारा प्रश्न है, दीपिका श्रद्धा से कहती है तुम्हारी माँ के पिता के पुत्र मेरी बहन के पति हैं। तो दीपिका किस प्रकार श्रद्धा संबंध के, यानी दीपिका श्रद्धा से कहती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दीपिका को इंडिकेट कर देते हैं। दीपिका कहती है किससे, श्रद्धा से कहती है। यहाँ पर श्रद्धा को इंडिकेट कर देते हैं। श्रद्धा, दीपिका कहती है श्रद्धा से, दीपिका श्रद्धा से कहती है। तो श्रद्धा का जो संबंध होगा, कहती तुम्हारी माँ के, यानी कि दीपिका श्रद्धा से कहती है तुम्हारी माँ के, यानी कि श्रद्धा की माँ। तो श्रद्धा की माँ कर दिए, तुम्हारी माँ के पिता के, तुम्हारी माँ के पिता के, और दो पीढ़ी ऊपर माँ के पिता, यानी कि दो पीढ़ी ऊपर, तो दो पीढ़ी ऊपर कर दिए। तुम्हारी माँ के पिता, दो पीढ़ी ऊपर हो गया। पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, तो पुत्र कहेंगे यहाँ पर, तो ये माँ के भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो पुत्र, पिता का पुत्र का है तो पुत्र कर दिए। पुत्र मेरी बहन के पति है, यानी कि दीपिका कहती है कि मेरी बहन के पति हैं। तो ये बहन है, बहन के पति हैं। ये जो पिता का पुत्र है बहन का पति है, यहाँ पर लिख देते हैं पति किसका, दीपिका की बहन का ये पति है। ये जो श्रद्धा की माँ की बहन, तो पुत्र की, तो पुत्र की माँ होगी। तो ये बहन, तो ये श्रद्धा जो है दीपिका से किस प्रकार संबंधित है, यही हमें बताना है। तो देखिए ये दीपिका है, तो दीपिका की बहन का पति है। तो दीपिका के ये जो पुत्र है जीजा हो जाएंगे। ठीक है, ये जीजा हो जाएंगे। और जीजा की माँ क्या लगती है, सासू माँ लगती है। और सासू माँ की लड़की क्या लगेगी। देखिए, तो इस क्वेश्चन में श्रद्धा की माँ की ये भाई पुत्र है, तो श्रद्धा की माँ की ये भाई हैं। तो श्रद्धा के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। ये श्रद्धा के मामा लगेंगे। ठीक है, ये दीपिका जो है, ये जब बहन है दीपिका, यानी कि भाई जो पुत्र है, ये जो भाई है, यानी कि श्रद्धा की जो मामा है, तो मामा की दीपिका जो है मामा की औरत की पत्नी का ये दीपिका बहन है, तो साली लगेगी। यानी कि श्रद्धा के मामा की ये साली लगेगी। तो श्रद्धा के ये दीपिका क्या लगेगी, जब ये, तो पुत्र की ये पत्नी है, तो ये क्या लगेगी, श्रद्धा की मामी लगेगी। क्लियर है, क्योंकि माँ है तो माँ के भाई क्या लगता है, मामा लगते हैं। ठीक है, मामा की ये पत्नी है बहन इसकी, तो पत्नी है तो ये मामी लगेगी। और मामी की बहन क्या लगेगी, मामी लगेगी एक तरह से। तो इस तरह ये श्रद्धा और दीपिका में मामी का संबंध है। ये क्वेश्चन में हमारा सोल्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, आंसर हमारा इसका दे रहा है चाची, जो कि गलत है। चाची नहीं है, क्योंकि माँ हो गया, तो माँ के पिता हो गए, पिता के पुत्र हैं, तो माँ का भाई हुआ ना। तब माँ का भाई हो, तो माँ का जब भाई है तो मामा लगेगा श्रद्धा का। ठीक है, ये दीपिका की जो बहन है, दीपिका की जो बहन है, इसके ये मामा हुए, तो मामा की ये बहन इसकी पत्नी है। तो पत्नी है, तो ये जब ये मामा है, तो मामा की पत्नी मामी लगेगी। तो ये मामी होगी, तो मामी की बहन भी मामी लगेगी, क्योंकि साली होगी इनका, तो इनका भी ये मामी लगेगी एक प्रकार से। चलिए, तो ये क्वेश्चन में दिया है, इसका सोल्यूशन हमें इसमें नहीं दिया है। और जो दिया है तो ग्रीक ऑप्शन में हमारा नहीं मिल रहा है, गलत है ऑप्शन में। ऑप्शन में हमारा आंसर चाची दे रहा है, जो कि नहीं होगा। आपको सामने में बता दिया कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, तभी हमारा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं तो तुम मेरे भाई नहीं हो। एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देख, एक्स कहता है वाई से,
एक्स कहता है वाई से, एक्स कहता है वाई से, क्या कहता है एक्स वाई से, क्या कहता है, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, यानी कि एक्स जो है कह रहा है वाई से कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, यानी कि पिता हो गया, पिता का पुत्र हूं, एक्स कहता है, एक्स कहता है वाई से कि मैं तुम्हारे पिता के पुत्र हूं। पुत्र, तुम मेरे भाई नहीं हो, और कह रहा है, ये भी कह रहा है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। तो एक से तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, इसके पिता का पुत्र है परंतु वाई का ये भाई नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि पिता का पुत्र भाई नहीं होगा, कैसे नहीं सकती, पिता का पुत्र है, एक से कह रहा है कि वाई से कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, और भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, ठीक है, कैसे पिता का पुत्र तो भाई नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन में कहा है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तो भाई नहीं होते, यानी कहने का मतलब ये जो वाई है, तो वाई को तो हमारा क्लियर नहीं किया है कि ये लड़का है कि लड़की है, सिर्फ कहा है कि मैं तुम्हारे, वाई कैसे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तो भाई नहीं हूं कह दिया तो स्पष्ट है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। और ये एक से कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो स्पष्ट है, जब भाई नहीं है तो वाई के पिता है, तो ये बहन है, एक से की ये बहन है, स्पष्ट है, कहा है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वाई के पिता के पुत्र हैं, ये तो दिया है, परंतु यहाँ लिख कर स्पष्ट कर दिया कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो भाई नहीं है तो स्पष्ट है कि बहन है, क्लियर तो नहीं कहेगा भाई है कि लड़का है कि लड़की है, और ये लिख कर क्लियर कर दिया है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो भाई नहीं हो कहने का मतलब कि ये बहन होगी, तभी पिता का तो पुत्र होगा, यानी कि एक्स का ये वाई बहन है, एक्स जब वाई, एक्स वाई का, एक्स की जो वाई है बहन है, तो वाई की क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में अधिक हमारा कंफ्यूजन, जब एक से पूछेगा वाई से क्या संबंधित है, एक से का वाई से क्या संबंधित है, बहन का, वाई का एक से क्या संबंधित है, तो भाई का, ऐसे क्वेश्चन में देगा कि एक से का वाई से क्या संबंध है, तो एक से का वाई से संबंध हो जाएगा क्या, बहन का, और वाई का एक से क्या संबंध है, तो भाई का, ये हमसे पूछा है। तो एक क्वेश्चन में कहा था जैसे हम लोगों ने कर दिया, और पूछा क्या है देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे, एक से तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन में कहा है कि तब एक से वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वाई से, वाई का एक से जो है क्या लगेगा, तो भाई लगेगा, ठीक है, एक से जो है वाई का भाई लगेगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तब एक से वाई से किस प्रकार संबंधित है, यही दिया, एक से तब वाई से किस प्रकार संबंधित, तो वाई से का है, तो वाई से कहेंगे तो ये भाई हो जाएगा, और एक से कहेंगे तो ये बहन हो जाएगा, इसलिए ये हमारा भाई आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी बात के लिए आप कंफ्यूज के कारण गलती कर देते हैं, जो कि ये इजी है, परंतु इसके वजह से लिखे जो क्वेश्चन पूछा है उसकी वजह से हमारा गलत हो सकता है। पूछा है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स जो है वाई से भाई होगा, वाई से भाई होगा, और एक्स से ये वाई जो है बहन होगा, तो हमारा आंसर होगा भाई, क्योंकि एक्स पूछा है कि एक्स से किस प्रकार संबंधित है, वो वाई से, तो वाई के से ये भाई है, वाई का ये भाई है, तो ये हमारा भाई आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भाई का ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा होगा सही, इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखिए इजी, तो क्वेश्चन में देखेंगे बहन, तो यहाँ से टिप देंगे कि बहन होगा, परंतु क्वेश्चन में यही छोटे छोटे कारण का हमारा बनाते हैं सही, और आंसर गलत देकर आ जाते हैं, तो इसी छोटे छोटे बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है वाई एक्स वाई से
किस प्रकार संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है। एक्स का संबंध पूछा है वाई से, तो एक्स का संबंध वाई से हमारा क्या है, भाई का है। तो भाई का ऑप्शन हमारा नहीं दिया है, बहन का तो दिया, तो बहन का संबंध मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से का संबंध हो जाएगा वाई, यानी कि वाई का संबंध एक से नहीं है, एक से का संबंध वाई से हो जाएगा, यानी कि वाई जो है एक से का क्या लगेगी, एक से की ये बहन लगेगी वाई। परंतु ये तो हमसे नहीं पूछा है क्वेश्चन में से पूछा एक से वाई से किस प्रकार से, यानी से दिया रहेगा तो उसी से हम संबंध लेंगे जिससे हमारा से दिया रहे। तो क्वेश्चन में हमारा दिया एक से वाई से, तो वाई से हमारा बहन हो रहा है, भाई हो रहा है, ठीक है। से दिया रहे तो उसी से हमें पकड़ना है कि उससे हमारा पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा भाई हो रहा है, तो भाई हमारा ऑप्शन में है नहीं। अब जब यही क्वेश्चन पूछा रहता था कि वाई एक से किस प्रकार संबंधित है, या वाई एक से का क्या लगेगी, का और से दिया रहे उसी से हमें संबंध पकड़ना है। जब क्वेश्चन में का और से दिया रहेगा तो उसी से हमें संबंध पकड़ा जाता है, उसी से संबंध स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। जब क्वेश्चन में का और से दिया रहा तो उसी से हम संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं वंश वृक्ष से संबंधित रक्त संबंध के प्रश्न को। वंश वृक्ष से संबंधित हमारा सामान्य सवाल है। वंश वृक्ष से सवाल से हम सोल्व कर चुके हैं, उसको सीख चुके हैं कैसे सोल्व किया जाता है। और सामान्य सवाल जो था ये वंश वृक्ष संबंधित रक्त संबंध के प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। ऐसे करने से क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वंश वृक्ष से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करते हैं, कैसे उसको सोल्व किया जाएगा। बहुत तेजी से इसका मैं नियम बताऊंगा सोल्व करने का, कि हम आसान से आसान तरीके से प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा है क्यू सी का भाई है, क्यू सी का भाई है और सी क्यू की बहन है। आर और डी भाई बहन है, तो आर ए का पुत्र है, जबकि ए और सी पति और पत्नी है। तो क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है, इसके सॉल्यूशन करने का क्या नियम है। जब सॉल्यूशन नियम सीख जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए भाई बहन, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी के लिए देखिए इस समान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को सामान्य चिन्ह बोला जाता है, यानी कि ऐसे रखेंगे, क्षैतिज में रखेंगे, ठीक है, क्षैतिज में रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बहन। ये जो यहाँ पर लिखे हैं ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो ये समान पीढ़ी जो हमारे भाई बहन समान पीढ़ी हो जाएगा एक तरफ, पति पत्नी ये भी आपस में एक तरह के समान पीढ़ी हो जाएंगे, मामा मामी ये भी एक तरह के आपस में समान पीढ़ी हो जाएगी। जब समान पीढ़ी है तो इसको समान रखना है, यानी कि क्षैतिज में रखना है, ठीक है। तब आगे बढ़ते जाए, यदि एक पीढ़ी हमारा ऊपर रहेगा जैसे हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर रहेगा जैसे हो जाएगा हमारा पिता मामा, तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। तो एक पीढ़ी ऊपर होगा तो ऐसे हम रेकरिंग करेंगे ऊपर की ओर, एक पीढ़ी ऊपर हो गया यानी कि मामा भांजा, ये होगा। तो भांजा से एक पीढ़ी ऊपर हो गया ये मामा, तो एक पीढ़ी ऊपर कर देंगे, ठीक है। जब इसी तरह दो पीढ़ी ऊपर रहेगा यानी कि नाना रहेगा तो दो पीढ़ी ऊपर करेंगे नाना, एक पीढ़ी ऊपर हो गया ये माँ के पिता है ना, यहाँ पर हो गया पुत्र, ये हो गई माँ, तो दो पीढ़ी ऊपर हो गया। तो हम दो पीढ़ी ऊपर चिन्ह खींचेंगे, ये एक पीढ़ी हो गया चिन्ह और एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये दो पीढ़ी ऊपर हो गया और एक पीढ़ी जो नीचे होगा तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे और दो पीढ़ी नीचे होगा
तो ये 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे इस तरह, यानी कि एरो के चिन्ह को ऐसे लिखेंगे। ये हो गया। और जो स्त्री होगा, स्त्री के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और पुरुष के लिए पॉजिटिव चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए। यदि क्वेश्चन हमारा स्पष्ट न हो, आसान समझने के लिए, आसानी के लिए हम इंडिकेट कर दें कि हमारा पुरुष है और ये हमारा स्त्री है, तो स्त्री को माइनस से इंडिकेट करते हैं और पुरुष को प्लस लें। तो आप समझ गए कैसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है, यानी कि ऐसे सोल्व किया जाता है। जो संबंध भांजा का संबंध इसे दिया है तो 1 पीढ़ी ऊपर करके यानी एरो का चिन्ह देते हैं और यहाँ से ऐसे तीर ले जाते हैं। तो ऊपर के लिए समान पीढ़ी के लिए हो जाएगा ये हमारा, ये 1 पीढ़ी ऊपर के लिए, ये 2 पीढ़ी के लिए हो जाएगा और 1 पीढ़ी नीचे के लिए ये होगा और 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये होगा। 2 पीढ़ी नीचे जाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। ये हमारा पुत्र हो जाएगा 1 पीढ़ी नीचे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके अनुसार करेंगे तो ये हमारे दादा हो जाएंगे, पिताजी, यानी कि नीचे का पीढ़ी हो गया। 1 पीढ़ी नीचे पुत्र हो गया, 2 पीढ़ी नीचे नाती हो जाएगा। तो इस तरह हमें जो एरो चिन्ह है इसी से हमें सोल्व आसानी से होगा। एरो चीज हम जब देना सीख जाएंगे तो। और ये स्त्री के लिए माइनस चिन्ह लिखेंगे और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को जब भी मैंने दिया उसे सॉल्व करके देखते हैं इसी के आधार पर। देखिए, तो इस तरह के प्रश्नों को हम पूरा पढ़ लेते हैं और अंत में जो संबंध दो रहता है उसी से हम इंडिकेट करके प्रश्नों को सोल्व करते हैं, यानी कि उसी के ध्यान में रखकर जो हमारा लास्ट में पूछा जाता है 2 व्यक्तियों के संबंध, उसी को हम रखकर प्रश्नों को आसानी सोल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट नियम है। तो चलिए, हमारा दिया है क्वेश्चन में Q और D में क्या संबंध है ये हमें बताना है। अंत में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट में दिया है Q और D से किस प्रकार संबंधित है। Q C का भाई और C Q की बहन है। R और D भाई बहन है। R A का पुत्र है जबकि A और C पति और पत्नी है। तो Q D से किस प्रकार संबंध है, यानी पूरे क्वेश्चन को पढ़कर आपको जो अंत में जो संबंध दिया है उसी से हमें क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करना है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया कि Q और D, Q D से किस प्रकार संबंध, यानी जो हमें रिश्ता बताना होगा D से बताना होगा कि D से D का रिश्ता क्या से, यानी D का Q क्या लगेगा, D से कहा है तो से और का दिया रहेगा उसी से हमें संबंध बताना होता है जिसे से और का देता है। D से का यानी कि D से हमें बताना है कि Q क्या लगेगा। D Q का जो D है, D से यानी Q का क्या संबंध होगा, D Q को क्या कहेगा, कहने का मतलब है D Q को क्या कहेगा, मामा कहेगा, चाचा कहेगा, जो भी बात हो क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद होगा, यानी कि से दिया रहेगा उसी से हमें न कि हम D और Q का संबंध दिया है तो Q जो हमारा D का मामा है तो हम कह दे देंगे कि दोनों में भतीजा होगा, तो गलत हो जाएगा। जो संबंध दिया रहेगा उसी को बताना है। पिछले क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया इस बात को मैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या कर, Q C का भाई है, Q C का भाई है, Q C का भाई है, Q जो है C का भाई है। तो देखिए ये ऐसे होगा, C का भाई है तो भाई है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भाई है C का, तो यहाँ पर लिखेंगे Q किसका भाई है, C का। तो देखिए C से तीर चलाएगा, C से ऐसे तीर चलाए Q तक लाए तो इससे स्पष्ट हो जाए कि C का संबंध जो है Q से है। तो क्या है, Q C का क्या है, भाई है। तो भाई है तो ये पुरुष है, यानी कि प्लस इसे इंडिकेट कर दें कि ये पुरुष व्यक्ति है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे दिया है भाई है और C Q की बहन है। C जो है Q की बहन है। तो देखिए Q की का है, से या का के की जो भी दिया है तो उसी से हमें संबंध बताना है। तो C का संबंध किससे दिया है, Q से दिया है। तो यहाँ पर लिख दिए, देखिए C और C Q की बहन है, C Q की बहन है। तो यहाँ से इसे इसको मिटा दिए क्योंकि C और Q यहीं पर हमारा है, C और Q यहीं पर हमारा संबंध इसका दिया है। तो Q C का भाई हो गया और दिया है कि C Q की बहन है। इसी क्वेश्चन को एक बार और लिख दिया है, ये हमारा C है तो Q का क्या हो जाएगा, बहन कहा है,
बहन है, तो बहन है तो ये स्पष्ट हो जाएगा सी हमारा स्त्री है। स्त्री है तो माइनस से इंडिकेट कर दिए। कैसे स्पष्ट होगा कि स्त्री है? क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि क्यू सी का भाई है तो सी का भाई कर दे। फिर आगे दिया है कि सी क्यू की बहन है, सी क्यू की बहन है, यानी कि जो ये सी है तो ऐसे इंडिकेट कर दी है सी को, यहाँ पर ये जाएगा तो क्यू जो है सी की क्यू की बहन है, सी जो है क्यू की बहन है, क्वेश्चन में लिखा है तो का के की जी दिया रहेगा उसी समय संबंध है, तो क्यू की बहन है सी, तो की दिया है तो यहाँ से तीर चला दिए। फर्स्ट में कहा था सी क्यू सी का, तो सी से संबंध का दिया था का, तो सी से तीर चलाए थे। ये हमारा क्यू की बहन सी है तो क्यू की का है, तो की से हम तीर चलाए सी की ओर, और क्या है बहन है तो बहन लिख दी यहाँ पर। तो स्पष्ट है कि सी हमारा स्त्री है और क्यू हमारा पुरुष है, यानी दोनों क्वेश्चन का चीज यहीं पर दिया है जिसको अलग अलग आपको क्वेश्चन में दे दिया था। तो इसी चीज को आपको समझना है इजी तरीके से, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है आर और डी भाई बहन है, तो देखिए आर और डी भाई बहन है तो आर और डी अलग हो जाए, क्योंकि क्यू और सी से कुछ उस पर उसका संबंध नहीं है, तो इसे अब हम अलग लिखेंगे, आर और डी को अलग लिखेंगे। इससे सी क्यू और सी से कोई संबंध नहीं दे आर और डी का, तो आर डी को अभी हम अलग लिखेंगे और भी भाई बहन के साथ, क्योंकि संबंध दिया है आर और डी में। कहा है कि आर और डी भाई बहन है, तो यहां पर लिख देते हैं आर और डी भाई बहन है। तो भाई बहन है तो यह स्पष्ट नहीं है कि आर भाई आर स्त्री है कि डी स्त्री है, यह स्पष्ट नहीं है हमारा, सिर्फ ये दोनों भाई बहने हैं। ये डी का ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है, यानी क्लियर नहीं किया है कि यार हमारा स्त्री है कि पुरुष है। डी को भी क्लियर नहीं किया कि यार डी हमारा स्त्री है कि पुरुष है, यानी दोनों में भाई ये भी हो सकता है कि डी जो है आर का भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, परंतु भाई बहन का संबंध है यह अपना इतना स्पष्ट है। तो चलिए आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कौन इसमें स्त्री है कौन पुरुष है। ये भाई बहन का दोनों के आपस में संबंध है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि क्यू और सी का कोई संबंध नहीं दिया इसे, इसको अलग लिख देंगे। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में संबंध दिया होगा तभी तो हमारा सोल्यूशन हो पाएगा। तो आगे दिया आर ए का पुत्र है, आर जो है ए का पुत्र है, आर ए का पुत्र है, ए का, तो ए से हम तीर चलाएंगे ना आर की ओर, ए से तीर चलाएंगे और आर पर गिराएंगे, क्योंकि आर जो है ए का पुत्र है, तो यहाँ पर ए लिख दिए। क्या है ये मध्य में लिख देंगे संबंध, क्या का संबंध है पुत्र का, तो मध्य में लिख देंगे संबंध। ए आर जो है ए का पुत्र है तो ए से तीर चला और आर पर गिरा, ऐसे ही करना है। तो ये हमारा क्या संबंध क्या है पुत्र का संबंध है, तो इसको मध्य में लिख देंगे, ये जो एरो का चिन्ह है इसके मध्य में लिख देंगे पुत्र का संबंध है। ए का पुत्र आर, ये तीर से पता चलेगा कि इसका संबंध इसका दिया है, यानी कि ए का पुत्र जो है आर है, ये तीर के डायरेक्शन से पता है, यहाँ से चला है यहाँ पर। जब इसी चिन्ह का जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे मालूम नहीं हो पाएगा, यानी कि तीर की तरह लिखना है, तब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे नहीं लिखना है। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि ए और सी पति और पत्नी है, देखिए सी से अब संबंध दे दिया है, यहाँ पर सी का संबंध ए से दे दिया था। जब सी का संबंध ए से जुड़ गया तो और आर और डी से भी जुड़ जाएगा। जब सी का संबंध ए से दे दिया तो इसका संबंध आर और डी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ए देखिए क्या दिए, जबकि ए और सी पति और पत्नी है, ये जो है ए और सी आपस में पति पत्नी है, क्लियर है कि सी क्या है स्त्री है और ए हमारा क्या है ये, तो जब ये हमारा क्लियर नहीं, ए का पुत्र है, तब पुत्र है तो यहाँ पर ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं, इसके अनुसार। अभी यहाँ पर नहीं जाइए, इसके अनुसार माँ भी हो सकती है, पुत्र पिता भी हो सकते हैं, यहाँ तक के अनुसार। यानी कि पुत्र है तो माँ का भी पुत्र आर हो सकता है और पिता का भी पुत्र आर हो सकता है, यानी क्लियर नहीं है यहाँ तक कि हमें स्त्री है कि पुरुष है। पुरुष जब यहाँ पर है ये दोनों में आपस में ये दिया है कि दोनों आपस में पति पत्नी है, तो ये तो स्पष्ट है कि हमारा ये स्त्री है, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा ये पुरुष है। पति पत्नी है तो ये स्त्री है, तो जब इसका एक का पति पत्नी दोनों आपस में पति नहीं होगा तो इसका स्पष्ट है कि हमारा ये जो है पुरुष है, तब लिख दिए ये
पति, क्योंकि ये सी से तीर चला है ए की ओर, तो सी से क्या, सी का क्या होंगे, पति होंगे, पति पत्नी क्वेश्चन में दिया है आपस में, तो ये हमारा हो गया ए प्लस हो गया और सी का ये पति हो गया। तब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे और क्वेश्चन में दिया है पति क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है हमें बताना है। क्यू डी से यानी कि डी से, तो डी से तीर चलेगा क्यू की ओर, डी से तीर चलेगा क्यू, डी से का है, तो से और का के की संबंध जिसके का के की और से जिसे दिया रहेगा उसी से हमें तीर चलाना है। ठीक है, तो ये तीर चला दिए और यहाँ पर गिरा दिए इसको, क्यू से कहा था। ये देखिए पति पत्नी आपस में थे, पुत्र हैं, जब ये पुत्र हैं तो ये इनकी मां हो जाएगी। क्लियर, ये मां हो जाएगी। जब सी पिता की पत्नी क्या होती है, मां ही होती है। तो जब आर की मां है तो डी की भी है, सी मां होगी। ठीक है, तब ये इससे तो हमारा मतलब नहीं कि ये हमारा प्लस है मानी स्त्री है या पुरुष है, ये हमारा स्त्री है या पुरुष, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डी से पूछा है, डी से हमसे पूछा है। तो यहाँ पर ये माँ की भाई क्या लगते हैं, कि जो हमारा माँ का भाई है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो हमारा माँ का भाई है, तो मामा हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी कि डी से किस प्रकार से, तो डी क्यू जो है डी का मामा लगेंगे, क्योंकि ये माँ हो गई, तो माँ का भाई क्या लगता है, मामा। क्लियर दोस्तों हो गया आप लोग भी। अब यही देखिए एक पूछा रहा था कि डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यही जब पूछा रहा था डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से तीर चलाते हैं और डी पर ले जाते हैं। ठीक है, क्यू से तीर चलाते हैं और डी की ओर ले जाते हैं। यही पूछता है कि क्यू से डी किस प्रकार संबंधित है, ये पूछता। तो क्यू से तीर चलाते हैं और डी की ओर ले जाते हैं, तो ये हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये जब ये भाई मामा है तो ये डी भांजा या भांजी होगी, तो ये हमें तो क्लियर नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है। जब स्त्री रहता तो भांजी होती है और पुरुष रहता तो भांजा होता। जब क्यू से संबंध पूछेगा तो हमारा आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया कि स्त्री है कि पुरुष है। जब क्यू से संबंध पूछेगा तो आंकड़े अपर्याप्त कहा देंगे, क्योंकि हमारे क्लियर हो नहीं रहा है कि ये भांजा है कि भांजी है, स्त्री है कि पुरुष है। परंतु इससे हमारा डी से स्पष्ट है कि ये मामा है, इसलिए ये हमारा मामा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी से पूछा है कि डी से सी से क्या संबंधित है। देखिए कहा है क्यू डी से किस प्रकार संबंध है, डी से कहा था तो ये हमारा मामा हो जाए। वही क्यू से कहा था कि डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हमारा आंकड़े पर्याप्त हो जाते, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि भांजा है कि भांजे, परंतु ऐसा नहीं दिया है। दिया हमके क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को जो लास्ट में थोड़ा सा जो से और का के की जो संबंध, उसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो का से चीजों का आपको समझना है कि का दिया है, किससे का दिया है और किससे से दिया है, उसी से हमें सोल्यूशन। डी से किस प्रकार संबंधित है, इस तरह दिया था, डी से कि किस प्रकार संबंधित है, डी से ये मामा हो गया। इस तरह क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। और की से कहेगा तो आंकड़ा पर्याप्त हो जाए, क्योंकि डी हमारा क्लियर नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके और एरो के साथ में, तभी आपका ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो पाएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल यही तरीके से बर्ड रिलेशन को समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी आपको समझ नहीं है तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, परंतु आप लोग कमेंट करने के बाद कि और एक वीडियो डालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लियर हो गया, आज का क्लास खत्म हो गया। मेरे दोस्तों में इसे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो।